चलो देखो, इसमें इसके पहले वाले वीडियोस में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बारे में बताए थे। अभी हम एक शॉर्ट वीडियोस देने जा रहे हैं जिसमें कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का जो चैप्टर्स है उसका पार्ट 1 का पूरा डिस्कशन इसी में हो जाएगा 5 मिनट के अंदर में। ठीक है, जैसा देखो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में एक शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या होता है उसके बारे में समझ में आ जाएगा। जैसा कि एक बार सामने करके दिखाओ इसको, देखो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है। पहला है जेरोथ लॉ के बारे में बता रहे हैं अभी, उसके बाद आइसोथर्मल क्या होता है वो भी बता देंगे, आइसोबैरिक पढ़ना है, आइसोकोरिक पढ़ना है, साइक्लिक प्रोसेस पढ़ना है, एडियाबैटिक पढ़ना है। उसके बाद पीवी डायग्राम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन उसका जिसमें लैटेंट हीट भी आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, सीपी ग्रेटर देन सीबी, और आइसोथर्मल एंड वर्क डन, एडियाबैटिक एंड वर्क डन, और लास्ट में एडियाबैटिक इक्वेशंस के बारे में हल्का हम डिस्कशन अभी एक शॉर्ट वीडियो में करने वाले हैं। इसका हाँ देखो जेरोथ लॉ के बारे में बताए थे कि अगर जेरोथ लॉ क्या होता है, तो जेरोथ लॉ का मतलब होता है ना कि जैसे मान लो कोई भी 3 सिस्टम लेना है ए बी एंड सी, तो अगर 2 सिस्टम, ठीक है, तो 2 सिस्टम अगर आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, और तीसरा सिस्टम कांटेक्ट में अगर नहीं है, जैसे मान लो ए बी सी, तो ए सिस्टम अगर सी के साथ में कांटेक्ट में है और बी सिस्टम भी सी के साथ में कांटेक्ट में है, तो सारा सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आता है जेरोथ लॉ के बारे में। उसके बाद एक पॉइंट है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, सीधा याद रखना, आइसोथर्मल का मतलब होता है वैसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट माना जाता है। सीधा याद रखना, जैक बोर्ड में पूछा जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट मींस आइसोथर्मल। दूसरा एक होता है आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक का मतलब वैसा सिस्टम जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरा होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होना चाहिए? वैसा सिस्टम जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? पैसा वॉल्यूम। उसके बाद एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा? इंटरनल एनर्जी। क्या कांस्टेंट होगा? इंटरनल एनर्जी। इसको याद रखना है। आइडियाबैटिक में साफ तौर पर हीट पास ही नहीं होने देगा, मतलब हीट को कांस्टेंट मानना है। यहां तक डिस्कस हो गया। अब इसके बाद आते हैं पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम का मतलब आगे इधर सुनो तो थोड़ा याद हो जाएगा इसका टॉपिक। पीवी डायग्राम का मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में 2 टॉपिक पढ़ना है छोटा सा, एक एक्सपेंशन था और एक होता है कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन में क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? जिसमें एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड का मतलब बढ़ना, फूलना, मतलब उसमें प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज करेगा। इसको याद रखना है। और कंप्रेशन में क्या होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब उसके बाद आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज द एबा बोल पाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? नहीं पता? नहीं पढ़ के नहीं, उसको याद अगर है तो बताओ। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? सीधा याद रखना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम या वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। बस इसको भी याद रख सकते हो। दूसरा इसमें फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि एक इक्वेशन आता है dq बराबर du प्लस dw। इसको भी याद रखना है, dq बराबर du प्लस dw। आगे फिर पीछे घूम रहा है, इधर देखो ना। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशंस का मतलब 2 एप्लीकेशन होता है, एक लैटेंट हीट का लिया जाता है फर्स्ट लॉ में और एक साइक्लिक प्रोसेस का लिया जाता है। लैटेंट हीट का मतलब सीधा याद रखना कि वैसा मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए दैट इज द लैटेंट हीट। समझ में आया? इसको एक और तरीके से ले सकते हैं कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने पर। ठीक है, दूसरी बात, अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब 1 यूनिट मास में, अगले दिन बताए थे कि 1 यूनिट मास में अगर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाता है तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये आराम से बुक में छोटा सा डिफरेंस भी है। अब आते हैं हम लोग Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो Cp बड़ा है Cv से, क्यों? एक लाइन में याद रखो कि Cp का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हीट दो लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो भाई अगर हीट दे रहे हो किसी सिस्टम में और वो सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, तो वॉल्यूम क्या होगा? चेंज हो जाएगा।
बोलो सहजान, अगर वॉल्यूम चेंज होता है हीट देने पर तो हम कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है। बात समझ में आया? और अगर मान लो तुम हीट दे रहे हो और अगर सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है रे? वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है निजामी, तेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तेरा अंदर हीट देंगे तो साइड में कोई भी चेंजिंग होगा? नहीं होगा। तो वर्क डन का वैल्यू 0, मतलब सीपी वाले सिस्टम में वर्क डन पॉसिबल है सजान। सीपी वाले सिस्टम में वर्क डन पॉसिबल है और सीपी वाले सिस्टम में वर्क डन पॉसिबल नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि सीपी बड़ा है सीबी से। यहां तक समझ में आ गया? दूसरा, आइसोथर्मल और मॉडर्न। तो आइसोथर्मल और मॉडर्न के लिए एक स्पेशल वीडियो दे चुके हैं, उसमें अभी फिलहाल बताते हैं कि आइसोथर्मल क्या होता है। ये याद रखना, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट इज द आइसोथर्मल। आइसोथर्मल इक्वेशंस के लिए PV इक्वल टू nRT यूज किया जाता है, जिसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। आइडियाबैटिक एंड वाटर, इसके लिए भी स्पेशल वीडियोस दिए हुए हैं डेरिवेशंस के लिए। और एक आइडियाबैटिक कांस्टेंट, आइडियाबैटिक इक्वेशंस का मतलब सीधा याद रखना, PV गामा इक्वल टू K, PV गामा इक्वल टू K, है ना? ये इक्वेशन आता है, जैक बोर्ड में भी पूछा है MCQs में। तो आइडियाबैटिक इक्वेशन लिख लेते हैं ना, तो PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। एक बात और बताया, तुम लोग भी ध्यान दो, जैक है इमाम, जैक बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई लड़ेगा एग्जाम में, पहले बता देगा इसे, सिर्फ दे देगा एक वर्ड, अब बोलेगा टिक आउट करो। अगर आइसोकोरिक देगा या आइसोबैरिक देगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट जो भी होगा वो टिक आउट करना है। और एक क्वेश्चन ये वाला भी लड़ता है, ठीक है, और उसके बाद एक फर्स्ट रो से लड़ेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है? तो थोड़ा ठीक है, हमको लगता है कि ये वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट को, मतलब मेरा जितना भी स्टूडेंट है कुमार में, वो सारे स्टूडेंट को फैलाएं, जिससे कि वो लोग को भी नॉलेज प्राप्त होगा, ठीक है? आने वाला समय में इससे भी बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक वाइज हम वीडियो देंगे, ठीक है? थैंक यू।